नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। वर्ष 2023 के अंतर्गत बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। यानी कि समय समय से उनको पेंशन सरकार दे रही है, लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी समाज कल्याण विभाग को पाए गए हैं कि जिनकी पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की, 6 महीने की। और यहाँ पर एक बड़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा अपडेट यह है कि इन सभी पेंशन भोगियों की भी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की कोई भी पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी, उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। ये मिले हैं समाज कल्याण विभाग को बड़े कारण। अब इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, आप कारण भी आपको बताया जाएगा जिनकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुकी है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या फिर 9 महीने से। कोई भी पेंशन राशि एक भी महीने की या फिर 3 महीने की कोई भी पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं। अब बात आती है कि आप कैसे अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं, या फिर जिनकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन रोकी जाएगी वे कैसे अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कैसे चेक कर जाता है अपनी पेंशन, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन, PENSION, पेंशन स्कीम या फिर पेंशन योजना, बात एक ही है। तो देखिए, सभी राज्य में सरकार अलग अलग पेंशन दे रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो। यदि आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है 3 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से या फिर 8 महीने से, यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़रूरी होने जा रही है। आपको यहाँ पर कुछ कार्य करने होंगे ताकि आपकी पेंशन बैंक खाते में समय समय से पहुँचती रहे। अब कौन से वह कार्य हैं, ये आपको समझ लेना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। जीवन प्रमाणीकरण, यानी कि जिन व्यक्तियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा है, आप अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कर दीजिए। आपको यह कार्य पूरा करना होगा। लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं, अपने राज्य में वे कह रही है पेंशन भोगियों से कि आप अपना KYC पूरा कराइए। जब तक आप अपना KYC पूरा नहीं कराएंगे, हम आपको कोई भी पेंशन राशि नहीं देंगे। ना तो हम आपको 3 महीने की पेंशन राशि देंगे, ना ही 6 महीने की, या फिर 7 महीने की। यानी कि जब तक आप अपना ये कार्य पूर्ण नहीं कराएंगे, आपको किसी भी महीने की पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। तो आपको जिस राज्य, यदि आपके राज्य में जीवन सत्यापित हो रहा है, जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है, तो आप अपना ये सबमिट कर दीजिए, जमा कर दीजिएगा। और यदि आपके राज्य में KYC हो रहा है, तो आप अपना KYC पेंशन का कंप्लीट करा दीजिए। देखिए, बहुत से पेंशन धारक यहाँ पर भ्रम में रहते हैं कि यहाँ पर KYC क्या होता है और KYC क्या होता है। देखिए, दोनों की जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हमने आपको बता दें कि KYC तो आपकी पेंशन का होता है। ये आपका पेंशन का होता है KYC। आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल नंबर यदि नया लगाना चाहते हैं, वह भी नया अपडेट करा सकते हैं, और अपना आधार कार्ड, इन दोनों डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना KYC पूरा करा सकते हैं। देखिए, KYC आपको समझ आ गया कि आप अपनी पेंशन का KYC कैसे पूरा करा सकते हैं। अब बात आती है KYC की। तो दोस्तों, वह KYC होता है आपका बैंक KYC। बैंक KYC आपका होता है बैंक KYC। इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए, यानी कि यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वह आधार पेमेंट मोड है। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक KYC कराना होगा। बैंक KYC कराने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, और अपने आधार को यहाँ पर आपको लिंक कराना होगा, चाहे आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक क्यों ना हो। यदि आपने नहीं कराया, पुराने पेंशन धारक है, बहुत समय हो गया है, तो आपको जल्द से जल्द अपना बैंक KYC पूरा कराना होगा। इतना आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, किन गलतियों की वजह से सरकार पेंशन रोक रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए, हम पूरा आपको लाइव दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे अपनी पेंशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वह भी तरीका आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जानकारी लीजिए उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों की। यदि आप उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं, जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली, फिर आपको आगे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला लेवल, दूसरा लेवल और थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ये सभी लेवल आपको पूरे करने होते हैं। देखिए यदि आप पुराने पेंशन धारक हैं, आपकी 3 महीने से या 6 महीने से कोई भी महीने की आपकी पेंशन राशि रुकी हुई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपको देखना है लेवल, लेवल 4 में देखना है। यहाँ पर देखिए री-वेरिफाइड बाय DWO, यानी कि DWO। यहाँ पर आपको अपनी पेंशन को री-वेरिफाइड कराना होगा। किसके द्वारा? यहाँ पर DWO द्वारा आपकी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म री-वेरिफाइड होना ज़रूरी है। जब तक आपका री-वेरिफाइड नहीं होगा, आपकी पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। अब री-वेरिफाइड कैसे होना है, कैसे क्या प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए ये पुराने पेंशन धारक हैं, इनकी पेंशन नहीं आ रही थी पिछले 3 महीने से 6 महीने से, लेकिन उन्होंने अपनी पेंशन का री-वेरिफाइड कराया, दोबारा से सभी डॉक्यूमेंट इन्होंने अपडेट कराए। अपडेट होने के बाद इनकी पेंशन इनके बैंक खाते में आना प्रारंभ हो चुकी है। किस तारीख में कराया था? देखिए 25/6/2022 में इन्होंने अपनी पेंशन री-वेरिफाइड कराई थी। आपको भी करा लेनी है। देखिए पहला कारण यहाँ पर आपको पता चल गया, जिनका री-वेरिफाइड नहीं है उनको पेंशन नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस, यानी कि PFMS, यहाँ पर लिखे हैं अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज एक्सेप्टेड, आपका भी एक्सेप्ट होना चाहिए। जिनका एक्सेप्ट नहीं है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अब देखिए यदि हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूरी पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते हैं। जो मेन जानकारी है वह हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अब नीचे आपको मिलेगी व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनल डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। इसमें आपका नाम, स्पेलिंग्स में मात्राओं, यहाँ पर यानी कि आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और बैंक की जानकारी, आपके आय प्रमाण पत्र की जानकारी, यदि कोई विधवा महिला है तो उनके यहाँ पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, एप्लीकेशन नंबर, ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है अपने आधार कार्ड से और बैंक पासबुक से ये सभी चीज़ों को आपको मिला लेना है। देख लेना है कोई गलती नहीं हो रही है आपके जन्म तिथि में, आपके आधार कार्ड में नाम अलग नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म से, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में नाम अलग है तो वह आपको संशोधन करा लेना है। नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप करा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप एक तरीका और है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जैसे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। गलतियों को आपको संशोधन करा लेना है। संशोधन जैसे मान लीजिए आपके आवेदन फॉर्म में नाम में गलती हो रही है, या फिर जन्म तिथि में गलती हो रही है, कोई भी गलतियाँ हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म में, या फिर पासबुक के नाम में, IFSC कोड में क्या कुछ भी गलती हो रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है सबसे पहले डॉक्यूमेंट समझिए, आपका आधार कार्ड आ जाता है, आधार कार्ड। दूसरा आ जाता है आपका मोबाइल नंबर, और इस पेंशन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पर आपको गलतियाँ लगती है, एक स्क्रीनशॉट। देखिए 3 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर हो चुके हैं। और यहाँ पर आपका आ जाता है बैंक पासबुक, बैंक पासबुक इसकी फोटोस्टेट करानी है। 4 डॉक्यूमेंट आपके पास हो चुके हैं। अब इन 4 डॉक्यूमेंट को आपको फोटोस्टेट करा लेने के बाद आपको एक कॉपी देनी है, या फिर आप अपने विकास भवन में जमा कर सकते हैं, फिर अपने जिला समाज कल्याण में जाकर ये डॉक्यूमेंट अधिकारियों को जमा कर सकते हैं। इससे यह होगा जो भी गलती हो रही है आपकी संशोधन कर दी जाएगी, ई-KYC आपका पूरा हो जाएगा। और कुछ समय तो लगेगा, लेकिन समय पूरा होने के बाद आपकी सभी गलतियां संशोधन हो जाएगी और आपके बैंक खाते में पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए बहुत से ऐसे पेंशन धारक है 3,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये भी दिए गए हैं, और 9,000 रुपये तक की सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। देखिए रुकी पेंशन सरकार लाभार्थियों को दे रही है। देखिए जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन तो आपको लिखना ही है। यूपी पेंशन लिखने के बाद आपको लिखना है GOV, GOV लिखना है। GOV लिखने के बाद आपको लिखना है लैंडिंग, LANDING। इतना आपको लिखकर सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा, सर्च होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा SSP-UP-GOV.in, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पेंशन का चुनाव करना होगा, जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला यानी कि तलाकशुदा, या फिर विधवा महिला, विकलांग पेंशन, जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 में से जो भी आपका जनपद है पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है, इसमें से आपको चुनाव कर लेना है। चुनाव होने के बाद क्या करना है, आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जब आपने आवेदन किया था वहाँ से उस एप्लीकेशन में जो स्लिप वहाँ से दी जाती है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा पेंशन का, वह यहाँ पर आपको इस कॉलम में डालना है। ये कैप्चा कोड डालना है और सर्च कर देना है। जैसे हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया था, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी गलतियाँ मिला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन क्यों रुक सकती है। देखिए यहाँ पर जो आपके
जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, वहाँ से आपकी हर एक गाँव की, हर एक वार्ड की जो डिटेल होती है पेंशनधारकों की, वह इकट्ठी की जाती है। यहाँ पर सभी जानकारी इकट्ठी की जाती है, यहाँ से पता किया जाता है कि देखिए गाँव में जाकर अपने यहाँ पर गाँव में जाकर देखिए, और यानी कि शहर के पेंशनधारक है तो नगर निकाय में जाकर देखिए कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कितने यहाँ पर अपात्र हैं, और यहाँ पर कितने पेंशनधारक अपना गाँव छोड़कर, अपना ज़िला छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तो उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट होने के बाद वहाँ पर जिला समाज कल्याण में पूरी लिस्ट दे दी जाती है, वहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे फॉरवर्ड की जाती है तो उनका नाम लिस्ट में से हटा दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं जिनकी पेंशन यहाँ पर कट चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए समय-समय से आपको अपना नाम देखते रहना है कि कहीं आपकी पेंशन तो नहीं कट चुकी है। तरीका हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, और यहाँ पर समय-समय से आप अपनी पेंशन का लाभ लेते रहिए। यहाँ पर जिसकी भी पेंशन धारक की जो पेंशन है वह पहुँच नहीं रही है, तो हमने तरीका बता दिया कि आप कैसे अपनी पेंशन संशोधन में ला सकते हैं। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।